हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को चला रहे हैं। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सरसाइज से। हम जैसे कि आपको पता है कि हम 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है MCQ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है? नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑल ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं? मनी कॉस्ट में मनी कॉस्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखिए इंश्योरेंस तो आपका फिक्स होता है ना, कि जो भी आपको इंश्योरेंस पे करना है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो सब क्या होती है? फिक्स होती है। तो ये तो फिक्स है। आपसे पूछा है नॉट फिक्स्ड। इंटरेस्ट भी सेम वही केस है, जबकि सी नंबर में है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और डी नंबर में है रेंट ऑफ द फैक्ट्री। तो रेंट भी तो हमारा फिक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जब आपका प्रोडक्शन जितना हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उस पर जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। तो आपको जैसे कि पता है कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यही डिफरेंस है ना, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन है। क्या है? रिमेन कांस्टेंट। क्या वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं। इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है विद द, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। आपको यहाँ पर बोला गया विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा मतलब जाहिर सी बात है कि आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तभी तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चेंज इन प्रोडक्शन क्वान्टिटी इफेक्ट। जब आप चेंज इन प्रोडक्शन क्वान्टिटी इफेक्ट, ठीक है, जब प्रोडक्शन की क्वान्टिटी चेंज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, ना। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज होगी तो इसी कारण से बोथ फिक्स और वेरिएबल दोनों ही क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। जब प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, वेरिएबल कॉस्ट बिकम ज़ीरो, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम ज़ीरो। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम जीरो। आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज़ीरो हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा, तभी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और आप शटडाउन की पोजीशन पर आ गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ बाकी सारे ऑप्शन तो रॉन्ग हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये देखते हैं TVC, TC। इतना कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि TC इक्वल टू क्या होता है? ये होता है TVC प्लस TFC। तो ये हमें दिया गया है क्या? एक बार चेक कीजिए। TVC प्लस TC, हाँ ये तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल क्या हो जा रहा है? करेक्ट हो जा रहा है। आगे ज़्यादा पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है वरना लेंदी हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज। एवरेज का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय पर यूनिट। तो ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, TVC डिवाइडेड बाय Q। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का, ये तो हो जाएगा TFC, है ना? यही ना है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हमने थोड़ा देर पहले ये इक्वेशन देखा था। तो ये TFC हमें बोला गया है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नॉन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो TFC होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर चाहे आउटपुट बढ़े चाहे घटे, TFC हमारा कैसा होता है? तो ये रिमेन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को।
विच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि कौन से फैक्टर यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट रन में? फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बोथ है ना, दोनों ही फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फॉलोइंग फिगर शोज, ठीक है, ये फिगर क्या शो कर रहा है? ठीक है, K1 K2 देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमें दिया गया है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके का बनता है, सॉरी यहाँ देखिए, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके का बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जो कि एक वाई एक्सिस के एक पॉइंट तक आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, इतना फिक्स्ड कॉस्ट हमारा तो रहेगा ही हमेशा, और इसकी कारण से टोटल कॉस्ट हमेशा ऊपर से बनता है, ठीक है, कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है, ये दिखाया गया है K1 K2 K3 में, ठीक है। तो ये हमारा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। वो क्या था हमारा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है? तो वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टोटल कॉस्ट कैसा होता है? तो वो वाई एक्सिस से मतलब इंटरसेक्ट करके आगे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। फर्स्ट में आंसर मिल गया तो आगे नहीं जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट। एक मिनट, हाँ अब देखते हैं, when average cost is decreasing what status marginal cost has been compared to be coverage cost, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा? ठीक है, देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा। देखिए आपको अगर डायग्राम याद होगा ना तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ये है हमारा एवरेज कॉस्ट और ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको बोला गया है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ये यहाँ पर है, ये हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज़ टू कंपेयर टू कवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा? मार्जिनल कॉस्ट भी तो डाउनफॉल कर रहा है ना, लेकिन क्या है, ये चढ़ते हुए उसको मिनिमम पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे है ना, कम है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा किससे कम है? एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। एवरेज कॉस्ट हमारा ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट हमारा उससे कम है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है? नहीं, मार्जिनल कॉस्ट तो कम है। बराबर है? नहीं, बराबर होगा तब यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, कम पहले होगा उसके बाद जाके इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कम है और जब एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है उस वक्त। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखते हैं। ये ना इस बुक की क्या परेशानी है, कोई बात नहीं, मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ। कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट किसका फंक्शन होता है? तो जाहिर सी बात है आउटपुट का होता है। हम आउटपुट के लिए ही तो कॉस्ट लगा रहे हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्स इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और अगर वो दूसरों के लिए होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। थर्ड नंबर में देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ नॉट फाउंड इन डैश रन पीरियड। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता है? तो ये हमें लॉन्ग टर्म में नहीं देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में सारी ही चीज़ें क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कर्व, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कर्व कैसे बनता है? ऐसा, ठीक है। ये शेप क्या कहलाता है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट है हमारा मार्जिन कॉस्ट डिपेंड ओनली ऑन डैश कॉस्ट। तो मार्जिन कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? तो मार्जिन कॉस्ट डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट पर। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मार्जिन कॉस्ट चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो पर यूनिट कॉस्ट होता है यानी कि डिवाइडेड बाई क्यू। पर यूनिट का मतलब ही हो गया कि उसको पर यूनिट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा एवरेज
कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने फिर मिटाने ही में भूल गई, चलो कोई बात नहीं। ट्रू फॉल्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी कॉस्ट इंक्लूड 3 कंपोनेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मनी कॉस्ट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, ये हमने MCQ में भी किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन नहीं मीन्स ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेज टू लेबर कम अंडर इम्प्लिसिट कॉस्ट। नहीं, जब आप सेल्फ फाउंड होंगे तो वो इम्प्लिसिट होगा, जब आपको लेबर को देना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ये कॉस्ट कौन सा कहलाएगा, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। थर्ड नंबर में देखेंगे, इन शॉर्ट रन TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। बिल्कुल यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं उतना देरी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, AC कर्व इज यू शेप। हाँ जी, AC कर्व इज यू शेप है ना, हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ भी किया था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, MC कट AC एट इट लोएस्ट पॉइंट, यानी कि MC कट करता है AC को उसके लोएस्ट पॉइंट पे। तो हाँ, यहाँ पर AC का क्या है, लोएस्ट पॉइंट है इस जगह पर, और यहीं पर तो MC कट करता है। ये MC कर्व है, ये AC कर्व है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ख़त्म हो गया क्या, देखते हैं। अच्छा अभी और है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। MC कट AVC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। हाँ, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। 5 भी 6 सही है और 6 भी सही है, क्योंकि ये अगर AC है तो इसी के जस्ट नीचे AVC बना होता है ना, और MC कुछ इस तरीके से कट करता है। आप डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में क्या है, बिल्कुल ट्रू है। AFC इज यू शेप्ड, AFC इज यू शेप्ड। नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था AFC कैसा होता है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है AFC, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 7 नंबर, यू शेप नहीं होता है। कैसा शेप होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी 1 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एवरेज कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या डिफरेंस है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का, नहीं, बल्कि एडिशन है, डिफरेंस नहीं है, समेशन है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरेज कॉस्ट फॉल ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल। एवरेज कॉस्ट उस वक्त फॉल करता है जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करता है। एवरेज कॉस्ट फॉल ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल, नहीं, फॉल करता है लेकिन ओनली लगा के इस स्टेटमेंट को कर दिया गया है गलत। ऑप्शन नंबर मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 10 नंबर में देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। क्या बोला है, ओहो एक मिनट, ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट कैसे होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, नहीं, अगर यहाँ पर टोटल दिया रहता, एवरेज वर्ड नहीं होता, तो बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कैसा होता, कांस्टेंट होता। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा हमने, अगर आप डायग्राम को याद करेंगे, ये तो हमेशा फॉल डाउन कर रहा है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये वही अगर बोला जाता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमारा फिक्स होता है, उसका डायग्राम कुछ होता है ऐसा। अगर आप ऐसे नहीं क्लिक कर पा रहे हैं समझ के, तो आप डायग्राम के थ्रू समझिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फॉल डाउन करते रहता है, हमेशा कम हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात होती तो ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में एवरेज की बात की गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि हमेशा डिक्रीजिंग मोड में रहता है। चलिए नेक्स्ट और एक्सरसाइज है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फॉल्स, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा डी, जो कि है करेक्ट पेयर करना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है हमारा। ओहो, सब तो देख ही जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने में ऑनेस्टी रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है,
मनी कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है, तो वो सारे कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल वगैरह पर एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, मनी कॉस्ट के कंपोनेंट हमने देखा था इसके थोड़ी देर पहले, जो कि था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि वो सारे कॉस्ट जो आप लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है, तो ये है सेल्फ सर्विस वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर, ये भी हमने पढ़ा था। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, ये तो हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलता है, लॉन्ग रन में नहीं। और ओनली वेरिएबल कॉस्ट कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लॉन्ग रन। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।